दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपसे थर्ड लेसन में AIB 15 के पेपर में के बारे में थोड़ी सी आपको मैं जानकारी दूंगा। ये पेपर मैंने खुद ने एग्जामिनेशन हॉल में दिया था। यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। या आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है बुकलेट कंटेन्स 100 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। 100 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें एक जो चीज़ है ध्यान देने वाली वो ये है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। उसके अलावा थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। दोस्तों, 3 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है। उसके अलावा आप इसमें OMR शीट फिल करने के लिए ब्लैक और ब्लू पेन आप यूज़ में ले सकते हैं और इस तरह की OMR शीट आपको वहाँ पर मिलेगी और इस तरह की OMR शीट में आपको गोले भरने हैं और उसके पश्चात एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर मौजूद होते हैं वो आपका पेपर OMR पत्रक वहीं पर रख लेते हैं और ये आपको इस तरह का पेपर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, आप देखें अंदर इस पेपर को देखें तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है। डिग्लोट एडिशन में हिंदी और इंग्लिश, इसमें दोनों तरह के आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी और टोटल जो क्वेश्चन आएंगे इसमें वो 100 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 100 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, वही इसमें जैसे द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 मध्यस्थता अधिनियम 1996 निरस्त करता है। इस तरह के क्वेश्चन आप सीधे बैरेक्ट में फ्रंट साइड पर जहाँ पर अधिनियम लागू होता है वहाँ की डेट होती है, रिपील अमेंडमेंट वहाँ पर, जैसे कि मैं IPC में आपको दिखा दूँ इस तरह से आप आर्बिट्रेशन के बैरेक्ट में फ्रंट में जाके इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं सीधे ही, बहुत आसानी से। ऐसे फ्रंट में यहाँ पर दोस्तों इस तरह से डेट लिखी होती है। उसके साथ ही आप इधर देखें तो यहाँ पर इधर फुट नोट में यहाँ पर कुछ भी अमेंडमेंट जो रिलेटेड बैरेक्ट होता है उस तरह से अमेंडमेंट यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 अधिनियम संख्या इस द्वारा अंतः स्थापित, ऐसे कमेंट्स यहाँ पर होते हैं। बाकी डेट्स वगैरह आपको इधर मिल जाएगी। इस तरह के आप क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, सेक्शन बेस्ड। उसके अलावा जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेक्शन 66 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ, जो भी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था। दोस्तों, इसमें मैंने जो केस की प्रैक्टिस करी थी, इस तरह के केस मैंने आसानी से वहाँ पर सोल्व किए थे। उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि लैंडमार्क जो जजमेंट्स होती हैं और रिसेंट जो लेटेस्ट जजमेंट्स होती हैं उनको आप एक फेयर रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो दोस्तों, तो इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय वर्सेस रामनाथ, शिक्षक जो है वो कामगार नहीं है। इस तरह से मैंने एक शॉर्ट नोट इसमें बना दिया। जैसे मोहम्मद इलाहाबाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल, एक्नोलॉजमेंट ऑफ पितृत्व से रिलेटेड ये मामला था। इस तरह PIL कौन लेकर आया, PN भगवती लेकर आए। इस तरह के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें ऐसे लिख लिए थे और मैं इनको बार बार रिपीट करता था तो मुझे ये याद भी हो गए थे। जैसे दोस्तों ये देखो, इंदिरा सहानी वर्सेस UI मंडल कमीशन का केस ये था। ओलेगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल का केस था, जिसमें झुग्गी निवासियों, जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे, उन निवासियों को कोर्ट ने लाभ दिलाया था। विशाखा वर्सेस राजस्थान स्टेट, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित ये लीडिंग केस था। तो इस तरह से मैंने उस समय पर काफ़ी सारे शॉर्ट नोट मैंने इस तरह से बना लिए थे और इनको जब मैंने निगाहों में 2-3 बार होके निकाला तो मुझे अच्छी तरह याद हो गए थे। इसलिए मैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह के मैं क्वेश्चन, जो लीडिंग केस वाले जो क्वेश्चन है, मैं काफ़ी आसानी से सोल्व कर पाया था। मैं इस तरह का दोस्तों आपके सामने पेपर रहेगा। आपको देखा जाए तो काफ़ी भरपूर समय मिलता है, 3 घंटे का। आप सेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, एक्ट से रिलेटेड होते हैं और आप लीडिंग केस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस ये है कि आप इधर उधर पूछने पे ज़्यादा ध्यान
ना लगाएं, क्योंकि इससे आपका पेपर छूट सकता है। 100 क्वेश्चनों के लिए 3 घंटे बहुत ही कम समय मेरे हिसाब से आपको मिलता है, इसलिए आप इधर उधर ज़्यादा समय गंवाएं ना। आपको एक खास चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। जैसे मैं उस समय जब क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे 49 नंबर है, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्वरण भूमि में सम्मिलित है। तो इसमें भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीज़ों से जो स्थायी रूप से ऐसे किसी भी चीज़ से जुड़ी हो, पृथ्वी से जुड़ी हो, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें अगर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव उपरोक्त सभी, वैसे इसमें राइट जो आंसर है वो डी ऑप्शन ही है। और कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें उपरोक्त सभी होता है, और यदि आपको उसमें कन्फ्यूजन हो तो इस वाले पेपर में ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऑप्शन डी ज़्यादातर राइट होता है, जहाँ पर उपरोक्त सभी लिखा हुआ होता है। लेकिन ये ट्रिक आपको तभी यूज़ में लेनी है जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही ना आ रहा हो कि अब मैं इसमें क्या ऑप्शन लगाऊं। ये है, इस तरह के आपको काफ़ी सारे उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कन्फ्यूजन के टाइम पर आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और आप सीधे ही ऑप्शन को टिक लगा पाएंगे। इस तरह से दोस्तों ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि इस बार रेफरेंस बुक आपको नहीं लेके जाने देंगे, बाकी डायरेक्ट से ही आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आप इस पेपर को आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये पेपर रहेगा आपका, और आगे लेसन 3 में मैं आपसे और अच्छे से इस पेपर के बारे में और चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें, अपडेट्स देखते रहें। थैंक यू।